श्री हरिहर हॉस्पिटल। जी, जो ग्राम पंचायत जिया में जो भी फ्लाईओवर बन रहा है उसके साथ में ये जो गांव की कृषि योग्य ज़मीन है, जो वहाँ पे घर भी बने हैं, उसके लिए एनएच वाले सब्वे नहीं दे रहे हैं। हमने पहले भी उनसे बात की, उन्होंने पहले कहा कि हम सब्वे देंगे, मगर ऐसे ही मगर दो तीन बोलते हुए काम चालू रखा है और रास्ते के लिए अब इनकार करके हम रास्ता नहीं देंगे। हमारी ज़मीन एक्वायर हम जो की है वो हमने पूरी कवर कर ली है, आप खुद ज़मीन रास्ता दो और ज़मीन दो और रास्ता बनाओ। वहाँ पे लगभग 800-900 बीघा के करीब जो कृषि ज़मीन है और वहाँ पे कुछ 100 के ऊपर मकान बने हुए हैं। किसानों के लिए, खेतों के लिए, ट्रैक्टर बैल ले जाने के लिए कोई भी रास्ता वहाँ पे नहीं है। तो हमने उनसे मांग की थी कि वहाँ एक सब्वे रखा जाए, क्योंकि पूरे देश भर में देखिए जहाँ पे भी फोरन बने सब्वे होते हैं। सिर्फ जिया के विषय में जो सब्वे ये लोग नहीं दे रहे हैं और बात करने के बावजूद भी इन्होंने काम चालू रखा है और बात करने पर ये बोलते हैं कि हम अपना काम बंद नहीं करेंगे, अगर आप करेंगे तो हम लीगल कार्रवाई करेंगे, सब्वे के लिए आप खुद ज़मीन दो तब हम बना के देंगे। 150 के करीब परिवार जो और 800-900 के बीघा ज़मीन जो है वो कृषि योग्य है, वो लोग ना उनका रास्ता है ना रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ उस साइड से दूसरी साइड में भी कुछ ज़मीन एक्वायर की है, वहाँ पे ना इनका काम चला हुआ है, ना वो ज़मीन इनकी रोड में आ रही है, मगर सिर्फ इंक्वायर की और अपने कवर करने के लिए। आज हम जिया गांव वासी जो 4 लेन निर्माण से वहां पे जिया गांव में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उसको लेकर उपायुक्त महोदय से मिले हैं। हमने अपनी समस्याओं से उनको अवगत करवाया हुआ है। वर्तमान में जो हमारी समस्या है वो जो पुल, जो दूसरा पुल जिया गांव में जिसका निर्माण हो रहा है, उसमें जो उसका डिज़ाइन है वो ऐसा बना दिया गया है कि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है पुराने वाले पुल से। उस वजह से क्या है कि उन्हें जहाँ पुल जिया की तरफ ख़त्म हो रहा है उसके आगे उन्हें दीवार देनी पड़ रही है बड़ी, जिस कारण हमारे जो खेतों के रास्ते हैं, बिल्डिंग्स है, वो सारी उसके अंदर कवर हो रही हैं और हमारा जो पैसेज है, जो खेतों को जाने का रास्ता है, वो बिल्कुल एक तरह से बंद हो रहा है। तो इस बात से हमने डीसी महोदय को अवगत करवाया है। ये समस्या आज की नहीं है, जब से 4 लेन निर्माण शुरू हुआ है 2015-16 से, तब से कई विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने लोगों की आई है। लेकिन ये बहुत निराशाजनक है कि एनएचआई का ये रवैया रहा है कि उनका समस्याओं का निवारण उन्होंने आज तक कोई सही तरीके से नहीं किया। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो 2013 का हमारा कानून है, यदि उसको ये पूर्ण रूप से स्टार्टिंग से लेकर फॉलो करते तो ये समस्याएं आज उत्पन्न नहीं होती। चाहे वो सेक्शन 4 के अंडर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का मुद्दा हो, चाहे वो सेक्शन 16 के अंडर पुनर्वास पुनर्स्थापन का मुद्दा हो, या वो सेक्शन 26 के अंदर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने का मुद्दा हो। 4 लेन संघर्ष समिति के माध्यम से भी हम इन मुद्दों को समय समय पर उठाते रहे हैं। और जैसा कि आपको जानकारी है, 28 तारीख को ढालपुर मैदान में एक रैली भी 4 लेन प्रभावित करने वाले हैं, जिसमें हम सब इन मुद्दों को रखेंगे।